मैं एक्चुअली एक पर्सन विद डिसेबिलिटी हूँ, व्हील चेयर यूज़र फ्रॉम लास्ट करीबन 25 ईयर्स से। और उस वक्त मैं लोकल जो जहाँ डिग्री कॉलेज अनंतनाग है वहाँ एक स्टूडेंट था। तो उसके बाद मेरा एक हादसा हुआ, मेरे कमर में गोली लगी और मेरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई। उसके बाद मैं करीबन 1-2 साल घर में ही महसूर रहा, क्योंकि रिहैबिलिटेशन यहाँ पे ज़्यादा उसका कॉन्सेप्ट नहीं था। तो लेकिन मैंने फिर से कोशिश की कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूँ जिसके साथ मैं एंगेज रहूँ, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे यही लिखा था कि यू शुड रिमेन एंगेज्ड विद समथिंग और डू सम टेबल वर्क। उसने टेबल का मेंशन किया था कि चूँकि आप चेयर पे रहो। तो मैं चेयर पे जब पहली बार खड़ा हुआ तो मुझे काफ़ी मतलब ऐसा लगा कि शायद मेरी दुनिया बदल गई, क्योंकि व्हील चेयर पे बैठना, उसके बाद इस पे खुद को सँभलना, ये बहुत बड़ी एक मुश्किल चीज़ मेरे लिए थी। और मैंने अपने लोकेलिटी में जितने भी बच्चे थे, मैंने अपनी माँ से कहा कि अगर आप उनके घर वालों से बात करोगे तो मैं थोड़ा-सा ट्यूशन स्टार्ट करूँगा, बच्चों के साथ उनको पढ़ाने का काम करूँगा। तो प्रेफ़रेंस हमने उन बच्चों को दी जो थोड़ा-सा उन अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस के साथ जहाँ एजुकेशन अफोर्डेबिलिटी कम थी। तो पहले-पहले 2, 4, 5 बच्चे आ गए, तो उनके साथ जब मैंने स्टार्ट किया अपने बेड से ही मैं उनको ट्यूशन दे रहा था। तो करीबन 1 साल तक ये सिलसिला जारी रहा और बहुत सारे बच्चे आ गए। जब उन्हें सुना कि फ्री ट्यूशन्स मिल रहे हैं, तो करीबन 80-90 बच्चे आ गए जिनको मैंने इन ग्रुप्स पढ़ाया। तो इसी के साथ बहुत सारा टाइम जब हुआ तो करीबन 6-7 महीने तो हमने एक चाइल्ड राइट्स एंड यू एक ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली बेस्ड थी, तो उनको लिखा कि हमें आप थोड़ा-सा सपोर्ट कर सकते हैं कि हमें ये चाहत है कि हम एक स्कूल खोलें चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। क्योंकि हमने देखा कि गवर्नमेंट में जितना भी हमने रिसर्च किया वहाँ पे चीज़ें तो ठीक पेपर्स में, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कहीं पे नहीं थी। तो हमने कोशिश की कि हम ऐसा एक सेटअप खुद क्रिएट करें कि जहाँ पे हम इन बच्चों के लिए फुल्ली एक्सेसिबल टी क्रिएट करें। इनके लिए वो चीज़ें बनाएँ कि जहाँ से हम इनको अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन वो एक्टिविटीज़ कराएँ जिनसे इनकी ओवरऑल रिहैबिलिटेशन हो। ये जो ज़ेबापा स्कूल है, ये एक स्पेशल स्कूल है, स्पेशल बच्चों के लिए, जहाँ पे हम ब्लाइंडनेस, डेफ एंड डम्ब बच्चे, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ जैसे सीपीज़ हो गया, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिलेज़ हो गए, ऑटिज़म, डाउन सिंड्रोम, जो भी बच्चे आते हैं हमारे पास, हम उनका यहाँ पे डेवलपमेंट करते हैं। एक तो उनकी जो डेवलपमेंट डिले होती है उसकी फ़िज़ियोथेरेपी होती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, और उसके साथ साथ उसकी बिहेवियर मॉडिफिकेशन आ जाती है यहाँ पे। साथ साथ में हमारे यहाँ पे जो टीम है वो उनको स्पेशल एजुकेशन के ज़रिए उनको इंक्लूजन के लिए तैयार करते हैं, जो हमारे यहाँ पे टीचर्स जो है। हमारी बेटी को उठने बैठने का तमीज़, सफाई, साफ़ सुथरे, हेल्थ, बोलने का ढंग, सब कुछ इंशाल्लाह यहाँ पर इम्प्रूवमेंट इसको हो गई। अपने माँ बाप के साथ बात कैसे करते हैं, अपने टीचर्स के साथ कैसे, या दूसरों के साथ भी कैसे बात करते हैं, जो घर में बुज़ुर्ग है या अदरवाइज़ जो हमारे रिलेटिव भी नहीं है, यार दोस्त होते हैं। हर चीज़ में फ़र्क आई है। इसको लैंग्वेज, अगर अंग्रेज़ी नहीं फ़िलहाल बोल सकते लेकिन थोड़ा बहुत समझ सकती है। उर्दू लैंग्वेज भी इसने सीखी है यहाँ, अरबी भी इसने पढ़ा है, हमने घर में भी इसको पढ़ा है, यहाँ पर भी पढ़ाया है उसको। मैं अर्ली इंटरवेंशन बच्चों के साथ काम करती हूँ। यहाँ पे 3 कैटेगरी होती है आईडी डिपार्टमेंट में, जिसमें माइल्ड, मॉडरेट एंड अर्ली इंटरवेंशन आते हैं। एंड मेरी जो पोस्टिंग है वो अर्ली इंटरवेंशन में है।
तो वहाँ पे हम बच्चों को एक्टिविटीज़ कराते हैं ताकि उनका जो फाइन मोटर है, ग्रास मोटर, स्पैन ऑफ अटेंशन, कंसंट्रेशन के लिए हम उनको एक्टिविटी करवाते हैं और साथ में उनको हम एकेडमिक्स देते हैं, कॉग्निशन देते हैं ताकि वो आगे लाइफ में बढ़े। उनको थोड़ा बहुत जो उनका बिहेवियर स्टेबिलिटी नहीं होती है, उनका आई हैंड कोऑर्डिनेशन वीक होता है, उस चीज़ पे हम काम करते हैं ताकि वो अपनी लाइफ इंडिपेंडेंट गुजारे। जैसे कि एडियल्स, उसमें मेन पार्ट जो आता है वो एडियल आता है। एडियल्स में आता है कि हम उनको टॉयलेटिंग सिखाते हैं, टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं, हैंड वॉशिंग, ब्रशिंग कंसेप्ट, ये सारा एडियल्स में आता है, वो हम उनको यहाँ पे सिखाते हैं। सर मुझे बहुत फ़र्क आ गई। मुझे मोबिलिटी नहीं आती थी, मुझे ब्रेल नहीं आता था। जब मैं यहाँ पर आई मुझे ये भी नहीं पता था कि गेंद हाथ में कैसे उठाते हैं। यहाँ पे मुझे इन्होंने सिखाया कैसे गेंद हाथ में उठाना है। अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स भी होते हैं। नॉर्मल स्कूल में उतनी फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल होती। जो बच्चे हैं उनको माँ बाप यहाँ पे आए डाले यहाँ पे, जितना एफोर्ड होगा तो कर पाए, लेकिन अपने बच्चों को फ़ायदा दे। लोगों को अब पता चला है कि अर्लियर क्या होता था, जब हम किसी गांव में जाते थे तो वो बोलते थे आप इनको क्या करेंगे, हमें लगता है कि आप इनको भीख मंगवाएंगे, आप इनसे क्या कर सकते हैं, कि आप क्या बोलते हैं कि एक ब्लाइंड बच्चा पढ़ सकता है। लेकिन आज के डेट में हमारे पास लोग आते हैं कि हमें एडमिशन करो, डॉक्टर्स उनको रेफ़र करते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेफ़र करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स रेफ़र करते हैं। मैं चाहता हूँ कि कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर है, ये डिसेबल फ्रेंडली बन जाए। हमारा जो रोल है टुवर्ड्स सोसाइटी, हर एक जगह पर्सन विद डिसेबिलिटी एज अ पार्टनर हो, न कि एज अ विजिटर, एज अ चैरिटी, कि वो वहाँ भीख मांगने आ जाए या कोई और किसी चीज़ के लिए आए, बल्कि वो वहाँ स्पीकर हो, वो वहाँ पे पार्टनर हो, वो वहाँ पे डिलीवर वंस में हो, और वो एक अहम बंदा हो जिसकी कोई माने वहाँ हो और वैल्यूएबल हो वहाँ पे।